300 से 400 लोग जो है ना डेली इफ्तारी के लिए आते हैं। कुछ लोग जो है ना वो यहाँ से इफ्तारी लेके भी चले जाते हैं। जो यानी कि लोग नहीं पिज़्ज़ा अफोर्ड कर सकते या नहीं खा सकते तो हम उनके लिए जो है ना इफ्तार में कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना है जिसमें बहुत से दस्तरखान अफ्तार के लिए सजाए जाते हैं और लोगों को अफ्तारी भी करवाई जाती है। आज मैं आपको एक लेकर आई हूँ एक ऐसे ही दस्तरखान में जहाँ पर अफ्तारी की चीज़ों के साथ साथ पिज़्ज़ा भी दिया जाता है। तो इसका क्या मुआजरा है, आइए आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, अल्लाह के एहसान। जबरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन अफ्तार का आपने तमाम किया हुआ है लोगों के लिए, लेकिन पिज्जे का देने का आइडिया किस तरीके से आया? देखिए ये आइडिया ऐसा है कि 11 मंथ हम लोग कमाते ही हैं कस्टमर से। ये भाई का आइडिया था, तो पूरे साल में यानी कि 11 मंथ हम कस्टमर से खाते हैं। तो एक जो है इनकी क्यों ना हम ऐसा करें कि इफ्तारी में जो है इनके लिए सब कुछ ये करें। इस महंगाई के दौर में इस पाकिस्तान में आप देख लें कि कितने मामलात हैं, कितने हालात लोगों के हैं, तो उसमें ये इनको दिया जाए। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, आइडिया भाई का था? हाँ जी, अल्लाह की रज़ा के लिए। इसमें कोई डोनेशन नहीं है, किसी किस्म की चैरिटी नहीं है, सिर्फ ये ईस्टर्न ओवन का ही पैसा है। जबरदस्त। मुझे ये बताइएगा सर, आपसे मैं पूछूंगी, आप भी इस चीज़ों को सब तरीके से देख रहे हैं, डेली कितने लोग आपके पास अफ्तारी के लिए आते हैं और ये कितने लोगों को आप जो है वो पिज़्ज़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं साथ में? जी ये अस्सलाम वालेकुम जी, ऐसा है कि यहाँ पे जो है ना तकरीबन 300 से 400 लोग जो है ना डेली इफ्तारी के लिए आते हैं। ठीक है, और जो यानी कि लोग नहीं पिज़्ज़ा अफोर्ड कर सकते या नहीं खा सकते तो हम उनके लिए जो है ना इफ्तार में कर देते हैं। बेसिकली हमारा ईस्टर्न ओवन का जो है ना स्पेशलिटी जो है ना वो पिज़्ज़े की ही है, क्योंकि हमारा पिज़्ज़े के काम है। तो हमारी यानी कि माशाल्लाह 4 ब्रांचेज़ हैं, 3 लाहौर में ब्रांचेज़ हैं हमारी और एक हमारी फैसलाबाद में ब्रांचेज़ है। और जो सेम सिनेरियो हम यहाँ पे जौहर टाउन में चलाते हैं, यही वाला सिनेरियो जो होता है ना हमारा इफ्तार डील का जो होता है वो सारी बाकी ब्रांचों पे भी वैसे ही चलता है। मतलब अभी लाहौर में आपकी कितनी ब्रांचेज है और ये सारा एहतमाम एज इट इज ऐसा वहाँ पे भी चल रहा है? जी ऐसा ही चल रहा है। कितनी ब्रांचेज है? हमारी 3 ब्रांचेज हैं। मुझे सर जी ये बताइएगा कि आप अफ्तारी में क्या क्या चीज़ें लोगों को दे रहे हैं? इफ्तारी में देखें चावल होते हैं और जुमे के रोज़ हलीम होता है, साथ में नान होते हैं और समोसे होते हैं और खजूरें वगैरह होती हैं, जो ये नहीं कि इफ्तारी में होता है। डेली बेस पे यही मेन्यू चलता है या चेंज भी होता रहता है? नहीं, चेंज भी होता रहता है। हाँ जी, चेंज भी होता रहता है। तो मुझे ये बताइएगा कि पूरी सब चीज़ों को देखते हुए कितना खर्चा आ जाता है? देखें यूँ अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम करना होता है उसमें फिर खर्चा कोई गिनना होता है। उसमें हम ये ज़रा भी वो नहीं करते कि कितना खर्चा हो गया। हम ये देखते हैं कि बस आवाम जो आई है उनको सरवाइव हो जाएगा हर के चीज़। साथ जा रहे थे ना, ये अल्लाह के साथ जा रहा था और जो अल्लाह के साथ जा रहा है उसका अजर वही देता है। मुझे ये बताइएगा, ज्यादा भाई पिज्जे बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। यहाँ पे मैं देख भी रही कि भाई बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये लोग भी कोई कहते हैं कि भाई अगर यहाँ पर अफ्तार करें और साथ साथ इन लोगों को पिज्जे भी दिए जाए। हाँ तो बिल्कुल यही बच्चे ये सोच के आते हैं ना कि वहाँ पिज़्ज़ा मिल जाएगा, क्योंकि इफ्तारियाँ तो हर जगह ही हो रही हैं, लेकिन जो है ये एक यूनिक सी है कि चलें भाई पिज़्ज़ा मिलेगा सबको, चलें। हमारी ख्वाहिश भी यही होती है कि सबको मिल जाए। अच्छा, कितने डेली पिज्जे बन जाते हैं अफ्तार के लिए? इफ्तार के लिए लग जाते हैं कोई इसमें 20-25 लग जाते हैं। और कौन कौन से फ्लेवर के या एक ही फ्लेवर के सब में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? नहीं, जो हमारे जो स्पेशल फ्लेवर्स हैं वही हम लगवाते हैं। जैसे कि मलाई बोटी हो गया, ठीक है, और स्पेशल हो गया, और इसमें पेरी पेरी हो गया, और इसमें जो है अपना तिक्का हो गया, सुपर डुपर हो गया। ये हमारे जो रेगुलर फ्लेवर्स हैं वो हम लगवाते हैं सारे। जबरदस्त। हम लोग दिखा सकते हैं अपनी आवाम को कि भाई कितने लोग यहाँ पर आके बैठ रहे हैं? बस जितना आपने ये तमाम किया हुआ इतने भाई लोग आगे, जो आपने कहा 450 के करीब लोग आते हैं। आ जाते हैं, इतने 400-450 के करीब आ जाते हैं। कुछ लोग जो है ना वो यहाँ से इफ्तारी लेके भी चले जाते हैं। जो सराउंडिंग में एम्प्लॉयज़ वगैरह काम करते हैं वो यहाँ से इफ्तारी लेके जाते हैं। 200-150 तो बंदा वो भी है इसमें, मतलब उनको भी मिला के और लोगों को भी शामिल करके ये इतना एहतमाम हो जाता है। जी आसपास के दुकानदार हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो बेचारे देखें सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनको कोई भी इफ्तारी वगैरह नहीं करवाता। उन लोगों को हमने कहा बजाय यही रमज़ान से पहले हम उन्हें कह देते हैं कि आप लोगों ने इफ्तारी जो है हम लोगों के साथ करनी है। जो लोग नहीं भी आ सकते हैं हम वहाँ पहुँचा देते हैं उनकी। जबरदस्त। और क्या क्या एहतमाम हो रहा है? अगर मैं कैमरामैन को कहूँ कि हमारे साथ थोड़ा आगे आए, तो पीछे शरबत भी बन रहा है। जी सर, मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर अभी प्लेट्स भी रेडी होकर आ गई।
हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो लोग यानी कि बैठे हुए हैं इफ्तार के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, उनके लिए ये रेडी हुई है। अच्छा, पहले तो भाई प्लेट में मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को बता दूं कि चावल है, ठीक है, पुलाव बना हुआ है शायद, और उसके बाद एक समोसा है, पिज्ज़ा है और खजूरें हैं। जो आपका जुम्मे वाला मेन्यू है वो ये है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और कितनी प्लेट्स आपने रेडी की हैं? ये तकरीबन होती है ऑलमोस्ट कोई 300 के करीब जो है ना प्लेट्स होती हैं जी। और उसमें हमारा खुद का स्टाफ जो है वो 150-200 के करीब हमारा खुद का इस ब्रांड का भी स्टाफ होता है। उसके लिए भी इफ्तारी हम अलहदा से करते हैं और वो भी इसी में ही होती है, इफ्तारी इनके साथ ही होती है, इसी तरह की होती है। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। रमजान मुबारक का बबरकत महीना भी, और अगर आप ये छोटे छोटे काम अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह ताला इसमें भी आप लोगों को बरकत अता फरमाए। मुझे ये बताइएगा कि सर जी, अब ये सिलसिला जितनी देर तक रमजान आता रहेगा इंशाल्लाह ताला ये जारी व सारी रहेगा? ऐसे ही होगा इंशाल्लाह ताला, और ये बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारे जो ऑनर है ना माशाल्लाह, उनकी जो है ना रजा यही है। वो यही कहते हैं कि जो है ना ये निज़ाम आगे मजीद चलते से चलता ही जाए बहुत ज़्यादा। मुझे ये बताइएगा आप इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? इस हवाले से यही पैगाम देंगे कि अगर यानी कि किसी जगह पे भी अगर किसी इंसान ने किसी के लिए कोई पेड़ लगाया होता है ना, तो उसके ऊपर से फल की जो यानी कि फल आते हैं ना, तो उसमें जो है ना वो हर बंदा जो होता है ना वो हकदार होता है, ठीक है, और वो सबके लिए होना चाहिए उसमें। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सही इन्होंने फरमाया। ये सिर्फ एक सवाब के लिए है, ठीक है ना, और मेरे ख्याल ये तो इस दुनिया में कम है और आखिरत में इसका अजर होगा। बहुत शुक्रिया सर जी अपना कीमती वक्त हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो जी नाजरीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।